नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। जहां देखो वहां चौथे चरण की सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। लोग चुनाव विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण में लगे हैं। खैर, हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट पर परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस करने वालों के बीच नोक-झोंक देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन इसी सियासी नोक-झोंक के बीच हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी रतलाम लोकसभा सीट की। आदिवासी बेल्ट की रतलाम झाबुआ संसदीय सीट मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहां आज़ादी के बाद कांग्रेस को पहली बार साल 2014 में शिकस्त मिली थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया का निधन हो गया और 2015 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने वापस ये सीट बीजेपी से छीन ली। उस समय लगा कि वाकई ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इस पर जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लेकिन साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के जीत के मंत्र की बदौलत बीजेपी ने फिर यह सीट कांग्रेस से हथिया ली। हालांकि यह सीट कांग्रेस के दबदबे वाली मानी जाती है, क्योंकि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव और एक चुनाव में सिर्फ 4 बार ही गैर कांग्रेसी नेता जीत पाए। वहीं जनसंघ और भाजपा के लिए यह सीट हमेशा चुनौती बनी रही। इसके साथ रोचक संयोग यह भी है कि अधिकांश समय इस पर भूरिया उपनाम के नेताओं का कब्जा रहा। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम है। 1962 के चुनाव में कांग्रेस की जमुना देवी ने भारतीय जनसंघ के गट्टू को सबसे कम मतों से पराजित किया था। तो 1999 के चुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने भाजपा के दिलीप सिंह भूरिया को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था। हालांकि इस सीट से अब तक 5 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जमुना देवी ही वो महिला प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके अलावा कोई महिला प्रत्याशी यहां से नहीं जीत पाई, तो उनके यहां से चुनाव लड़ने का किस्सा भी रोचक है। दरअसल 1962 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी थी। ऐन वक्त पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झाबुआ सीट के कांग्रेस प्रत्याशी को बदल दिया। उस समय यह निर्णय बहुत चौंकाने वाला रहा। पूरे देश में सिर्फ एक प्रत्याशी बदलने की घटना ने राजनीतिक क्षेत्र में खूब सुर्खियां बटोरी। 2 बार के सांसद अमर सिंह के स्थान पर युवा महिला नेता जमुना देवी को टिकट दिया गया और वे चुनाव भी जीती। हालांकि अब इस सीट पर कांतिलाल भूरिया एक तरह से कांग्रेस के पर्याय कहे जा सकते हैं। कांतिलाल भूरिया 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस ने फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया, जिनका मुकाबला बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान से होगा। हालांकि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरसत सिंह कट्टा, संवाददाता हैं हमारे झाबुआ के, दौलत भावसार हैं बीजेपी नेता, पंकज शर्मा कांग्रेस नेता, धर्मेंद्र पंचाल वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत दौलत जी आपसे ही करते हैं। क्या जो कांग्रेस की परंपरागत सीट बन चुकी है, इस बार मंत्री की पत्नी को उतार कर आप फिर वहां कब्जा बरकरार रख पाएंगे या कांग्रेस छीन लेगी आपसे ये सीट दोबारा? 110% भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लेकिन कहा जाता है कि लगातार यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, कुछ छोड़ दें अपवाद स्वरूप, तब बीजेपी के खाते में आई है और इस बार पिछली बार जैसी लहर भी नहीं है। तो क्यों लगता है आपको कि भूरिया इस बार हार जाएंगे फिर से? भूरिया की उम्र दराज नेता हो गए हैं, अब उनका शारीरिक बल भी क्षीण होता जा रहा है। कई मामलों में वो कमजोर हो चुके हैं और हर बार, जैसे पिछली बार उनको चुनाव लड़ाया था विधायक का कांग्रेस ने, तो उनके परिवारजनों ने ये कहा था कि ये आखिरी चुनाव, इस बार फिर लोकसभा चुनाव लड़वा दिया और अब बोल रहे हैं आखिरी चुनाव है। तो निश्चित रूप से यहाँ का मतदाता
कांतिलाल भूरिया के लिए आखिरी चुनाव साबित कर देगा और उनको चुनाव में परास्त करके मोट इंडिया को चाहते। चलिए जवाब ले लेते हैं। पंकज जी जुड़े हम। पंकज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है तो तकनीकी खामी है जी। चलिए दशरथ जी, दरअसल जो बात कह रहे हैं बीजेपी नेता, वैसा ही माहौल है वहां पर, या भावनात्मक अपील फिर वही कर रहे हैं? भूरिया जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, जो विधानसभा में कह चुके हैं, या जनता वाकई में इस बार उनको घर बिठा देगी? असल मुद्दों पर बात हो रही है या नहीं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, ये जो रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र जो चुनाव है, यहाँ पर तो कांतिलाल भूरिया जो तीखे नेता कांग्रेस से आते हैं पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, जाग रहे थे। लेकिन अब वो जगह मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा अगर मुद्दा कहे तो सबसे बड़ा मुद्दा प्लान का रहता है यहाँ पर सर। और दूसरा मुद्दा है क्योंकि नल जल योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं नल जल योजना एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है क्योंकि टंकी जो हर ग्रामीण क्षेत्रों में बनी है और टंकी में पानी नहीं है और लोग पानी से परेशान हो चुके हैं। पलायन मुद्दा नहीं है, लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इसको लेकर के। पलायन मुद्दा नहीं है, पलायन हो नहीं रहा है। आर्थिक उपार्जन के लिए वो लोग जाते हैं। थोड़ा सा आप पत्रकार हैं, अपने शब्दावली को संशोधित करिए भाई। आ रहा हूं मैं, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा है कि जो दौलत जी बता रहे हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो पलायन है, क्योंकि यहाँ रोजगार की कमी है। अगर यहाँ रोजगार अगर होता है, यहाँ के जो आदिवासी वर्ग के बाहुल्य जिला है, यहाँ लोग रोजगार के लिए गुजरात राजस्थान नहीं जाते क्योंकि यहाँ कहीं के रोजगार नहीं है इनके पास, तो ही तो इनको गुजरात जाना पड़ रहा है और वहाँ रोजी रोटी के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा अगर देखे जाए तो लोग भी हमारे पास में खड़े, उनसे भी पूछेंगे, चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या किस तरह से मुद्दा है। क्या नाम है आपका? नाम बोलना, तो क्या लग रहा है यहाँ पे किस तरह किसको वोट दोगे और क्या मुद्दा रहेंगे यहाँ? हमने मोदी जी का भाषण भी सुना था कि 15-15 लाख रुपया देंगे और नौकरियां देंगे। तो 2 बार चुनाव हो गया, 2 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके सर। आज भी लोग पढ़ के भी गुजरात जा रहे, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा सबसे बड़ा यही मुद्दा है क्योंकि नौकरी नहीं है तो आदमी पढ़ के दूसरा काम तो कर नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ाई में उसका जीवन आगे बढ़ा रहा है। तो नौकरी नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे उसका घर चलाएगा? हमारा यही मुद्दा है। तो लोगों का मुद्दा यही है कि आदमी नौकरी नहीं करेगा तो घर कैसे चलाएगा, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो रोजगार का है। जी तो दौलत जी, आप कह रहे हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है, वहाँ लोग मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, पलायन है। नल जल योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्लियर करता हूँ इस विषय को। पलायन इसलिए नहीं है कि यहाँ का आदिवासी किसान मजदूर बहुत मेहनत कश है और जब वो खेती बाड़ी के काम से निवृत्त हो जाता है उसके बाद फुर्सत के क्षणों में आर्थिक उपार्जन के लिए अन्य प्रांतों में जाता है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, अन्य जगह जाता है और वो आर्थिक रूप से वहां से सक्षम बनकर वापस आता है। पलायन की परिभाषा इनको नहीं मालूम है। लेकिन जब वहां क्यों जाता है? आप कह रहे हैं ना आर्थिक रूप से संपन्न होने जाता है, तो वहां पे उद्योग धंधे होंगे, वहां पे वो काम होगा, इसलिए करने जाता है। आप वो वैसी व्यवस्था यहाँ नहीं कर पाए, ना उद्योग लगा पाए, यही काम करता वो। आप सुनिए मेरे बात, ये मेघनगर से आते हैं दशरथ कट्टा जी, औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे जब मध्य प्रदेश में सभी सरकार थी, उसके उद्योग मंत्री वीरेंद्र सकलेचा जी थे। उन्होंने मेघनगर को औद्योगिक क्षेत्र बनाया था, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, झाबुआ जिले के लिए। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, 55 साल तक शासन किया, मध्य प्रदेश में शासन किया। इन्होंने उस औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा करके रख दी। यदि आज औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाता तो यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के आम आदमी, सामान्य वर्ग को, सबको रोजगार मिलता, परंतु इन्होंने कोई चिंता नहीं करी। आप देखिए ये तो दौलत जी 20 साल से आप मध्य प्रदेश में, सुन तो लीजिए, आप पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। 20 साल से आप मध्य प्रदेश में हैं, 10 साल से केंद्र में, और कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। बता रहे हैं हमने कितना काम किया है, वही बता रहे हैं। सकलेचा एमएसएमई मंत्री रहे पिछली बार तक। 20 साल में भाई साहब झाबुआ जिले में जो अधोसंरचना के जो काम हुए हैं कांग्रेस के शासन में 55 साल में नहीं हुए हैं। ये कहते हैं पलायन है, बेरोजगारी है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के बंधुओं से कि तुम्हारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लगाकर मनमोहन सिंह तक गरीबी हटाने का नारा दिया, राजीव गांधी भी उसमें शामिल है। आदिवासियों की गरीबी इन्होंने हटाई आज तक?
आदिवासी आज भी गरीब है। क्यों गरीब है? इनकी नीतियों के कारण गरीब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो विकास कार्य किया है उससे रोजगार बढ़ा है, यहाँ की आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, इनका परचेसिंग ग्रोथ बढ़ा है आदिवासियों का। आज घर घर में मोटरसाइकिल है, घर घर में जीप है, घर घर में ट्रैक्टर है, घर घर में जेसीबी मशीनें आ चुकी है। तो ये विकास हुआ है आदिवासियों का, उनको रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में तो कोई आदिवासी जो 80 करोड़ लोगों को आप अन्न दे रहे हैं वो ले ही नहीं रहा होगा। मेरा विषय पूरा हो जान दो। मुख्यमंत्री सड़क योजना में जो गांव गांव में हमने विकास की गंगा बहाई है, उससे रोजगार के संसाधन बने हैं। हर नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, टैक्सियां चला रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इनको दिख नहीं रहा है कांग्रेस को। फिर भी ये पलायन करे। पलायन किसको बोलते हैं? आज दौलत बहुसर झाबुआ नगर का निवासी है। आप ही के पास आ रहा हूं। सदा से मैं छोड़ के चला जाऊंगा गुजरात और वापस यहाँ नहीं रहूंगा रोजगार के लिए। तो पलायन उसको कहते, पलायन की परिभाषा इनसे पूछ लीजिए पहले क्या होती है। ये तो आपकी गढ़ी हुई परिभाषा है ना। काम होगा तो क्यों जाएगा दूसरी प्रांत में आदमी नौकरी करने के लिए? दौलत जी, आपका बच्चा आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि पलायन नहीं है, वो काम के लिए जा रहा। सुन तो लीजिए, आप ही की बात है ना दौलत जी। वो नौकरी करने दूसरी जगह जाता है कि नहीं? दौलत जी, आप ही कह रहे हैं ना पलायन नहीं हो रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि हमने तो मेघनगर में उद्योग लगा दिया था, तब यही रोजगार मिलता था, और इन्होंने किया नहीं 50-60 साल में, इसलिए जा रहा है आदमी। दो तरह की बात कर रहे हैं ना। चट भी आपकी, पट भी आपकी। के लिए जाता है, सक्षम बनने जाता है पैसों से। वो तो सक्षम दूसरे प्रांत में ही जाकर बनेगा, तो जहाँ उनको रोजगार, वो अपने पैसा ज्यादा मिलेगा। तुलना क्या कर रहे हो कि नौकरी करने की और मजदूरी की बात कर रहे हो? वो नौकरी करने जा रहा है, वो मजदूरी करने जाता है भाई। वहाँ नौकरी करता है तो परमानेंट भाई पैसा ज्यादा मिलता है इसलिए वहां जा रहा है। तो आपके यहाँ नहीं मिल रहा ना, वही तो सवाल है। पैसा यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, पर वहाँ उनको लेकिन ओवर टाइम करने मिलता की है। जरूरत है। आप उसको यूं मत कहो कि पलायन नहीं है, वो पलायन की श्रेणी में आता है। नहीं, मैं पलायन शब्द को मान्यता देता ही नहीं हूँ। आप भले ही माने, आप नहीं देते हो ना, लेकिन दुनिया मान्यता उसी को देती। धर्मेंद्र जी, क्या पलायन मुद्दा है वहां पर? और इस बार क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस वापसी करेगी? इन मुद्दों पर जनता मतदान करने वाली है? क्या है जनता का मन? देखिए निश्चित रूप से पलायन बहुत बड़ी समस्या है झाबुआ जिले की। बीजेपी के नेता अपनी अलग परिभाषा चाहे गढ़ ले, लेकिन जमीनी मुद्दे यही है। लोग ट्रकों में भर कर, बसों में भर के, ट्रेनें भर के गुजरात की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज आएगा, आप देखिएगा कि वो पिछली बार की तुलना में कम रहेगा। तो उसका प्रमुख कारण ही पलायन है, क्योंकि लोग अभी शादी ब्याह खत्म करके अपने परिवारों के साथ में वह काम करने के लिए गुजरात की ओर रवाना हो गए हैं। जब वापस आते हैं वो वापस जरूर आते हैं, लेकिन समय पे आते हैं। पलायन कहाँ हुआ? नहीं तो ऐसे बिहार और गुजरात के भी लोग जाते हैं ना, इसमें दो राय नहीं है दौलत जी। दौलत जी का मतलब है पलायन करके एक बार आदमी चला जाए तो फिर लौट के ना आए, उसको पलायन कहते हो? नहीं, ये दौलत जी की अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन पत्रकारों की नजर में ये पलायन है। और आप खुद भी अखबार में लिखते हैं दौलत जी। मैंने आज तक पलायन के बारे में लिखा ही नहीं है, कलम ही नहीं चलाई है। मैं इसका घोर विरोधी इस शब्द का। जी। दूसरा, ब्रजेश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार मोदी जी पे टारगेट करते हुए दोपट में कहा था कि मोदी जी ने झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासियों का काम में उपयोग लेकर गुजरात को तो मॉडल बना दिया, लेकिन यहाँ के लोगों की दुर्दशा ठीक नहीं हो पाई है, इस तरीके की बात आई है। लेकिन धर्मेंद्र जी, जब ये सवाल कांग्रेस उठाएगी तो एक उंगली वो बीजेपी पे उठा रही है, 4 उस पर उठ रही हैं, क्योंकि आपने सर्वाधिक राज किया है 50-60 साल में। तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने क्या किया? बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी इसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, तो इतना ज्यादा पलायन के ऊपर कोई वर्क नहीं हो पाया। जैसे दौलत जी बता रहे थे कि भाई मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र हमने विकसित करे, तो आप बताइए कि यहाँ पे कितने लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिला है? वहां पे भी बिहार के और आपके उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है इन फैक्ट्रियों में, ऐसा क्यों है? चलिए, तो रोजगार एक बड़ी समस्या है मनोज जी। और जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि लोग काम के लिए जा रहे हैं, तो ये वोट परसेंट भी गिरने की आशंका जता रहे हैं वो। यदि वोट परसेंट गिरता है तो इसका असर किस पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों पर ही इसका असर पड़ेगा, और ख़ास तौर से बीजेपी, क्योंकि अभी तक जो कांटे का मुकाबला है, जो हमने देखा पिछली बार भी जब गुमान सिंह डामोर थे, वो मोदी की इतनी प्रचंड लहर में भी 90,000 के आसपास वोटों से उनकी जीत हुई थी। इस बार नए कैंडिडेट के साथ पार्टी गई है,
कांग्रेस से हम देख रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे खुद भी विधायक हैं, हमने देखा उन्होंने यूथ कांग्रेस का अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और इसीलिए कि वो पिता के चुनाव प्रचार में लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस पलायन की बात हो रही है, तो शिक्षा के का बाद एक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, क्योंकि कोई अगर आदिवासी या कोई आदमी बीमार होता है तो उसको छोटी मोटी इलाज के लिए उसको गुजरात की ओर मुँह ताकना पड़ता है, क्योंकि उसको उस ज़िले में पर्याप्त ना अलीराजपुर में संसाधन मिल रहे हैं उसको, ना झाबुआ मिल रहे हैं, ना रतलाम मिल रहे हैं, या तो उसको इंदौर जाना पड़ता है या उसको गुजरात की ओर मुँह ताकना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पर अच्छा हुआ है, 4 लेन सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन जो बात है कि अगर वो सड़कों से केवल जो सड़क निर्माण में जुटे मजदूर है या सीमेंट कंपनी या स्टील कंपनी उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात है मेघनगर की, वो जब से बना तब से वहाँ कितनी नई इंडस्ट्री आई है आप पूछ सकते हैं। दूसरा 2 क्षेत्र अलग आप देख सकते हैं कि रतलाम की आप बात करें शहरी क्षेत्रों की तो एक अलग संसदीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा, और अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें जो आदिवासी इलाके सेलाना है, मेघनगर है, झाबुआ है, थांदला है, तो ये आपको अलग तरीके से दिखाई देता है, विभाजन आपको अलग दिखाई देता है। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं और धर्मेंद्र जी जो पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि पलायन एक बड़ी समस्या है। तो यदि पलायन एक बड़ी समस्या है, निश्चित तौर पर 20 साल से मध्य प्रदेश की यहाँ सरकार है, 10 साल से केंद्र में है, तो सवाल उस पर बनता है कि आपने क्या किया। आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते हो कि कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन यदि भूरिया की बात करें तो वो भी तो लगातार वहां से सांसद रहे हैं, तो सवाल तो उन पर भी बनेगा ना। निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे क्षेत्र में आप देखिए कि केवल 4 मौके ऐसे आए हैं कि 2014 में जब दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस से बीजेपी में आके चुनाव जीते थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, और 2019 में गुमान सिंह डागोर जो कि सरकारी अधिकारी थे उनको चुनाव लड़ाया था। उसके पहले 2 बार सोशलिस्ट लोग जीते हैं, वो पूरे समय कांग्रेस का कब्जा रहा। जो अभी भावसार जी कह रहे थे कि सकलेचा जी ने वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया खुलवाया है, तो पिछली सरकार में तो उनके खुद के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा एमएसएमई मंत्री थे, तो आप उनसे पूछिए कि रतलाम झाबुआ क्षेत्र में उन्होंने कितने उद्योग खिलाए। और वही विभाग किसके पास है जो बीजेपी से विधायक हैं, कश्यप जी, चेतन कश्यप, वो मंत्री बनाए गए हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है। हालांकि उनके पास अभी इतना वक्त नहीं मिला है क्योंकि अभी मुश्किल से 2-3 महीने का वक्त हुआ है, और एक पिछली जो रोजगार समिट हमने देखी तो लेकिन हम 2-3 महीने की बात क्यों करें, हम तो पिछले 20 साल की बात करेंगे, तो नए मंत्री 10 साल केंद्र सरकार की। ठीक है, अभिनव बरोरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अभिनव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सवाल उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस ने 50-60 साल में झाबुआ में कुछ नहीं किया। एक मेघनगर जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कोशिश की थी या काम किया था वो बीजेपी ने किया था, उसकी दुर्दशा आप लोगों की वजह से हुई। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आप जुड़े नहीं थे, सुन नहीं पाए, ये दौलत जी के आरोप थे। उनका कहना है कि पलायन यहाँ कोई समस्या नहीं है, लगातार भूरिया या कांग्रेस वहां से जीतती रही है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना बीजेपी के शासन में हुआ है। अब देखिए ब्रजेश जी, मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया था, लेकिन जितना भी समझ पा रहा हूं मैं आपकी भावनाओं को, और दौलत जी जो भी बैठे हैं उनकी भावनाओं को, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं है ब्रजेश जी। हाँ, कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर शासन मध्य प्रदेश में चल रहा है वो बीजेपी का चल रहा है, लगातार चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी विकास के कार्य होने चाहिए वो सब भाजपा को ही करने हैं। अब अगर वो चुनाव लड़ रही है और उसको कांग्रेस करेंगे भाजपा ही करेगी, निश्चिंत रहिए। आऊंगा दौलत जी, आऊंगा आपके पास। जी जी अभिनव जी। मैं तो बहुत टोकता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है ये सारी चीजें जो हैं ये सामने आ जाएंगी 4 तारीख को। नहीं, वो तो सामने आ जाएंगे अभिनव जी, लेकिन हम सिर्फ झाबुआ रतलाम संसदीय सीट पर बात कर रहे हैं। उस सीट पर एक कार्यक्रम है, तो वहां से लगातार आपके नेता जीतते रहे हैं, चाहे जमुना देवी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, सर्वाधिक आपने उस सीट पर राज किया है। लेकिन उस सीट पर विकास उतना नहीं हुआ, तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे ना। नहीं, भाजपा के लोग नहीं जीते क्या कभी वहां पर? डामोर जी कहाँ से जीते? डामोर जी, जी मैंने इस्तेमाल किया था, सर्वाधिक बार आप वहां रहे हो, चाहे जमुना देवी रही हो, चाहे कांतिलाल भूरिया रहे हो, चाहे सर जिसकी जो जीतते हैं और जो समय चल रहा होता है ना उसकी बात करना चाहिए। मतलब जिसकी सरकार होती है उससे सवाल होना चाहिए, जो जीतता है उसका कोई दायित्व नहीं। सांसद किसका था? भाजपा का था ना जी। अभी वर्तमान में किसका था? नहीं, हम तो तुलना कर रहे हैं ना भाई, हम ये नहीं कह रहे किसका था। मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वो सवाल आपने नहीं सुना, उनसे भी पूछा है मैंने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर्वाधिक आप रहे हैं, कांतिलाल भूरिया भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, जमुना देवी भी यहाँ उप मुख्यमंत्री तक रही हैं, नेता प्रतिपक्ष तक रही हैं, तो आपसे भी सवाल होगा ना, उतना विकास क्यों नहीं हुआ उस क्षेत्र का? सर मैं तो यही कहूंगा कि 20 जो प्रदेश की सरकार है वो भाजपा की रही, पिछले 22-23 साल से चल रही, और हमारे को जो टेन्योर मिला पिछले 5 साल से जो भाजपा का है वहाँ पे शासन, भाजपा के सांसद भी वहां से हैं,
विधायक भी ज्यादा है, तो आप कैसे बहुत बोल अच्छा सकते काम हो हुआ कि- है। अच्छा जी काम दौलत ये जी, वो कह रहे हैं हमसे सवाल नहीं बनता, सवाल आपसे बनता है, आप लगातार सरकार में रहें तो विकास आप मैं कर बताता सकते थे, हूँ लेकिन ना, आपने मैं किया बताता नहीं। हूँ। जी बिल्कुल उनका प्रश्न सही है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। हेलो, जी बोलिए। देखिए ये जो प्रश्न कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, 22 साल में जो अधोसंरचना के जो प्राथमिक कार्य होना चाहिए इस वनवासी आदिवासी क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का हजारों किलोमीटर का निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ है, और अधोसंरचना के शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत बढ़िया काम हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रश्न उठ रहा था, मैं बताना चाहता हूँ आज झाबुआ जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है झाबुआ में, ऐसे पूरे तहसील स्तर पे भी सर्व सुविधा युक्त ऐसी वार्ड अपने बना दिए, दवाइयां फ्री दे रहे हैं आदिवासियों को। डॉक्टर भी सब हमारे आदिवासी समाज से पढ़ लिख कर आए हैं और वो पदस्थ है, तो समाज की सेवा में वो लोग लगे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उधर उधर जाते हैं अन्य प्रांतों में। लेकिन भाई फिर देखो, ऐसी क्या वजह थी, अच्छा काम कर रहे थे तो उनका टिकट ही बदल दिया, और इतने टिकट माहौल के इसलिए बाद नहीं सिर्फ बदला। 90,000 से जीत पाए थे वो। 92,000 से वो इसलिए उनका टिकट बदला है, अच्छा काम कर रहे थे, वो विषय नहीं है। अभी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सदन में फिक्स किया है, उसके तहत आदिवासी महिलाओं को ये टिकट देना थी धार और झाबुआ। तो और कोई उसके आदिवासी तहत- नेता नहीं थे आपके पास? ऐसा जरूरी 33% में तो कम से कम 9 महिलाओं को टिकट मिलना था ना फिर तो। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फर्मे में जो फिट होगा उनको टिकट मिलेगी। हाँ तो यहाँ योगदान के परिवारवाद आधार नहीं पर, आता, उनके यहाँ वो सर्वे दे के देते आधार हैं तो पर। परिवारवाद आ जाता दौलत जी। नहीं, काय और का 33% परिवारवाद? में कम से और कम 9 नागर सिंह महिलाओं जी को के देना चाहिए कारण था टिकट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नागर सिंह जी के कारण उनको टिकट नहीं मिली। उनकी योग्य वो MA LLB LLM PhD है, पढ़ी अच्छा, इस लिखी वजह है, से 2 मिल गया बार क्या? की पढ़ी लिखी है ज्यादा? वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष सलंग 2 बार, और उसको अनुभव है, उस अनिता जी को पूरा अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, उसके आधार पर योग्यता के आधार पर उनको टिकट दिए। तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं तकलीफ भी नहीं, आप ही ने कहा 33% आरक्षण की बात है, तो 33% हाँ, तो आरक्षण उसके भी नहीं दिया तहत आपने। वो तो इसलिए गुमान सिंह की टिकट इसलिए टिकट थोड़ी नहीं करती कि उनने अच्छा काम करा तो काट दी। भाई ये महिला वाला मुद्दा आया इसलिए उनकी टिकट, और उनने भी रेलवे में उनका योगदान है। आज रेलवे हमारे झाबुआ में आने वाली है, काम बहुत तेज गति से चल रहा है। आपको पता है कि माछलिया की कितनी बड़ी समस्या कांग्रेस के समय थी, कानवे लगती थी, लूटपाट होती चलिए थी। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, और- समय भी नहीं है हमारे पास। दौलत जी, धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? जी जी बोलिए। कहना चाह रहा था कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम इस बार गुमान सिंह जी के कार्यकाल में जरूर हुआ है। उनका टिकट क्यों कटा है तो भाजपा का अपना मैटर है। लेकिन दौलत जी से इस बार पूछिए कि ब्रजेश जी, मैं आपसे चाहूंगा कि कितने अंतर से वो इस बार जीत रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि नया चेहरा है, आम मतदाता के बीच में पहुंच पाना अभी कठिन है। कल थाना में मुख्यमंत्री जी का रोड शो हुआ है और अभी बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, समय ज्यादा बचा नहीं है। ताकत तो और, कांग्रेस भी झोंक रही है। जी कांग्रेस भी भूरिया झोंक जी रही के है, लेकिन बेटे ने उन- इस्तीफा दे दिया भाई युवक कांग्रेस जी, पद जी, से, अध्यक्ष जी, पद से, जी, कि जी, मुझे वहां मेहनत जी। करनी है। मतलब कहीं ना कहीं लेकिन कांटे का उन- मुकाबला तो है, फंसे तो भूरिया जी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल फंसे तो भूरिया जी भी है, लेकिन उनका एक आखिरी रास्ता ये है चुनाव है कि भाई उनको साहब, हर से आखिरी। जानता है। चलिए आखिरी चुनाव है, आखिरी लेकिन चुनाव। अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहरहाल आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो झाबुआ रतलाम निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और कांग्रेस यहाँ लगातार जीतती रही है। लेकिन बीजेपी ने बीच बीच में सीट पर कब्जा भी किया है, लेकिन जो कब्जा किया था पिछली बार, क्या उस पर बरकरार रख पाएगी बीजेपी? क्योंकि मार्जिन उतना नहीं था पिछली बार, जबकि मोदी लहर थी। तो क्या इस बार कांतिलाल भूरिया बाजी पलट देंगे, या बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, या इन मुद्दों के आधार पर जनता मतदान करेगी? इसके लिए इंतजार करना होगा परिणामों का। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।